कुछ दिनों पहले यहाँ पर हज हाउस में पंचक्की वक्फ बोर्ड के कुछ डेस्क हमने यहाँ पर शिफ्ट किए थे गवर्नमेंट के परमिशन से। वो इसीलिए था कि यहाँ पर कुछ दिनों से एम्बार्केशन पॉइंट नहीं था, टिकट के डिफरेंस की वजह से खाली थी, बिल्डिंग की साफ़ सफाई भी हो और हमारे वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के लीगल डिपार्टमेंट में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन आज इन डेलीगेशन के साथ काफ़ी लंबी चर्चा हुई। इस चर्चा में ऐसा तय हुआ कि वक्फ बोर्ड का जो कुछ डेस्क हमने यहाँ पर लाए हैं वो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। उसके लिए स्मार्ट सिटी का ऑफिस जो वक्फ की जगह में है, जल जीवन की एक बिल्डिंग है वो भी वक्फ की जगह में है। और दूसरी बात, अगर किसी की, हम कल एक इश्तिहार देने वाले हैं जिसमें 20 से 25 हज़ार स्क्वायर फीट की जगह वक्फ बोर्ड को रिक्वायर्ड है पूरा ऑफिस ये करने के लिए, और प्राइवेट बिल्डिंग भी किसी की हमको रेंट भी मिलती है तो हम उसका रेंट जो भी है PWD के रूल के हिसाब से देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, हमारा पेरेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, स्ट्रेंथन फंड मिलता है, उसमें से हम किराए की रकम अदा कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम वो है नहीं। लेकिन आज हमको ये डेलीगेशन ने कहा है कि वो हमारे साथ रहेंगे और ये सारे काम आसान करने के लिए, जिस तरह से हज हाउस हमारे समाज के कामकाज के लिए है उसी तरह वक्फ बोर्ड भी हमारे समाज का है। तो उसी तरह हमको डेलीगेशन को हमने आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इलीगल तौर पे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। आप जिस दिन भी बोलेंगे, सुबह 11 बजे बोलेंगे, 5 बजे हमारा हम लपेट के चले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड के इमलाक, वक्फ बोर्ड के इदारे, ये भी हमारे समाज का है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ वक्फ बोर्ड की नहीं है, तो आप सबकी भी है और हम सबकी मिलकर करना है। तो इसमें आप हमारे साथ रहिए। जिस तरीके से आपने हमारे सामने प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव का हम वेलकम करते हैं, और जिस अंदाज में रखा है वो अंदाज का भी वेलकम करते हैं, और उसको हम जल्दी ही एक विदिन वीक या 2 वीक के अंदर फिर से हम मीटिंग करेंगे और उसको नतीजे पे आकर जो है तो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के इसके यहाँ के कामकाज को हम दूसरी तरफ सर ठहराव लेने की बात कही है अभी आपने, आज जो मीटिंग चल रही है, आज हमारी मीटिंग है तो जो प्रस्ताव आया है आज हमको डेलीगेशन की तरफ से, वो प्रस्ताव को हम जो तो रिकॉर्ड पे लेके रेजोल्यूशन लेके ठहराव पास करेंगे इस तारीख से। सर एक सवाल ये है कि जब वक्फ बोर्ड की लाखों एकड़ ज़मीन है खुद की, उस पर आप ऑफिस बनाते नहीं हुए, अपना गवर्नमेंट का और आवाम का पैसा किराए में वेस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता? देखिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड इज़ द सुपरवाइजरी बॉडी। ज़मीन होती है इदारे की। अब इदारे की बहुत सारी जो ज़मीनें हैं वो डिस्प्यूट में चल रही है। हमको हमारी तकरीबन ये 6ठी-7वीं कोशिश है, हम करने को जाते हैं, लीगल कुछ इशू आ जाता उसके अंदर, उस वजह से वो काम रुक जाता। अब दिन ब दिन बहुत नुकसान हो रहा था रिकॉर्ड की वजह से, जगह की किल्लत की वजह से। तकरीबन 4000 केसेस है और 10 बाय 10 का एक हमारा ऑफिसर भी अंदर जा नहीं सकता, तो काफ़ी नुकसान हो रहे थे। उस वजह से हमने गवर्नमेंट से परमिशन लेके टेम्पररी तौर पे लिया है, लेकिन हम लोग खुद का भी ऑफिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जैसा डेलीगेशन ने अच्छे सुझाव दिए उस पर भी हम विचार विमर्श करेंगे, और जल्द ही एक खुद के ऑफिस में या रेंट के, और रेंट की जो बात कही आपने, वो रेंट वक्फ फंड से नहीं आता है, वो रेंट हमारे स्ट्रेंथन फंड से आता है। पेरेंट गवर्नमेंट जो है हर मंडल की पेरेंट होती है, और पेरेंट की जिम्मेदारी होती है कि उनकी देखभाल करना, उनको मजबूतीकरण करना। उस स्कीम में जो हमारे पास पैसा आने वाला उस स्कीम से हम वो रेंट पे करेंगे। आपने कहा कि कई रिकॉर्ड जो है चोरी हो जा रहे हैं, नहीं मिल रहे, तो क्या वजह है उसकी? क्या गारंटी है कि अगर आप दूसरे तरफ भी शिफ्ट करेंगे तो चोरी नहीं होगा या मिलेगा? देखिए, अभी कोई 10 बाय 10 के रूम में अगर आप 1000 लोगों को बिठाएंगे तो परेशानी होगी कि नहीं होगी? तो जब हमारे को कुशादा जगह मिलेंगी तो वहाँ हम अच्छे से काम करेंगे। हमारे लिए अब हमने एक एडवर्टाइज दी है, हमारा लीगल जो हमारी मेन रीढ़ की हड्डी है, लीगल से ही सारी चीज़ें होती है। तो उसमें अभी हमने डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किए, डिस्ट्रिक्ट रिटायर्ड जज हमने इश्तिहार दिए, उसमें काफ़ी एप्लीकेशन आए हैं। जल्दी हमारा लीगल और हेयरिंग ये रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज संभालने वाले, तो उनके हिसाब से कामकाज चलेगा। जैसे दूसरे बोर्ड चलते हैं उसी तरह हम वक्फ बोर्ड को एक मजबूती के साथ एक आवाम के सारे मसाइलों को हल करने के लिए चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन नहीं मिला है भाई, हमारे को फैसला मिला है कि जो हज हाउस है उसको हज हाउस ही रहने दिया जाएगा और यहाँ पे वक्फ बोर्ड का ऑफिस शिफ्ट नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों में एक साजिश की गई थी कि वक्फ बोर्ड का जो पंचक्की का हमारा ऑफिस है उसको उठाकर हज हाउस के अंदर शिफ्ट किया जा रहा था,
वक्फ बोर्ड के सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइलें, उनके टेबल्स वगैरह भी यहाँ पे शिफ्ट किए गए थे। उसका विरोध जो है तो हम लोगों ने किया था। इम्तियाज़ जलील साहब का आदेश था कि वक्फ बोर्ड का जो दफ्तर है वो हज हाउस के अंदर शिफ्ट नहीं होना चाहिए, तो उसी को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पर आकर हम लोगों ने अधिकारियों से मुलाकात की थी, बात की थी, हमारा गुस्सा रखा था उनके सामने। उनको ये कहा था कि हज हाउस बड़ी कुर्बानियों के बाद शहरियान ने जब यहाँ पर धरने दिए, मोर्चे किए, आंदोलन किए, तब जाकर हज हाउस जो तो हमको मिला था। और अब अगर हज हाउस के अंदर वक्फ बोर्ड का ऑफिस आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हज हाउस जिस पर्पज़ से बनाया गया था वो पर्पज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारा विरोध था हज हाउस को यहाँ पर हज हाउस के अंदर वक्फ बोर्ड का ऑफिस शिफ्ट किया जाए इसके ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के विरोध के बाद में आज जो हमारे वक्फ बोर्ड के हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने ये हमको बताया है कि हम लोग आपके विरोध को मद्देनज़र रखते हुए हज हाउस के अंदर वक्फ बोर्ड का ऑफिस शिफ्ट नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड का ऑफिस जो है तो वहाँ पे स्मार्ट सिटी के ऊपर शिफ्ट किया जाए या कहीं जो तो किराए की जगह लेके वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। हाँ भाई, ठहराव ले रहे हैं अभी वो लोग, जो पूरा उनके मेंबर्स बैठे हुए हैं, मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है और वो मेंबर मिलके जो है तो एक ठहराव लेके आने वाले हैं और वो ठहराव के ज़रिए उनका फैसला होगा। हमको 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है, मगर उसके अलावा भी मजलिस का ये उनको कहना था कि जब तक आपका फ़ैसला होता है, हो ना हो हमारा विषय नहीं है, मगर हज हाउस के अंदर वक्फ बोर्ड का दफ्तर 1 घंटे के लिए भी शुरू नहीं होगा। भाई नहीं हुई तो लोकशाही मार्च हम लोग आंदोलन करेंगे, धरने करेंगे, मोर्चे करेंगे। जिस तरीके से आज यहाँ पर हम लोग घुसे हैं उस तरीके से बार बार घुसेंगे और अपना गुस्सा जो है तो बिल्कुल इनको जताएंगे। ये स्मार्ट सिटी का जो दफ्तर है, स्मार्ट सिटी का, ये वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर बना हुआ है। आप लोगों ने भी कहा है, एमआईएम ने भी कहा है कि हम लोग जो है साथ देंगे यहाँ पर अगर वक्फ बोर्ड का ऑफिस। भाई जहाँ जहाँ शहर के अंदर वक्फ बोर्ड की जगह है और वहाँ पर चोरा बैठे हुए हैं, उससे खाली कराने के लिए हम लोग बिल्कुल वक्फ बोर्ड का साथ देने के लिए तैयार है। जिस तरीके से जालना रोड के ऊपर बड़े बड़े मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए, उसको भी खाली करने के लिए हम लोग मजलिस जो तो वक्फ बोर्ड का साथ देने के लिए तैयार है। सांझवार्ता का दिलीप चितलांगे साहब का जो दफ्तर है वो भी पूरा वक्फ बोर्ड की जगह के ऊपर है। वक्फ बोर्ड ने जो है तो रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि वो जगह खाली कराई जाए, यतीमों यसीरों की जो प्रॉपर्टीज़ है उसका सही उपयोग किया जाए। अगर वक्फ बोर्ड इस जो है तो नीयत से काम करेगा तो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पूरे कॉर्पोरेटर और इम्तियाज़ भाई पूरा वक्फ बोर्ड का साथ हर विषय में देने के लिए तैयार है। और अभी एक रेजोल्यूशन जो है तो पूरे मेंबर्स ने, बोर्ड मेंबर्स ने, वक्फ बोर्ड के बोर्ड मेंबर्स ने एक रेजोल्यूशन बनाया है और उस रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि हज हाउस के अंदर वक्फ बोर्ड का ऑफिस नहीं लाया जाएगा। जो दूसरे वक्फ बोर्ड को तो आपने यहाँ से हटाने का कामयाब हो गया, लेकिन यहाँ पे दूसरे दफ्तर भी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में हमारी मांग हम लोगों ने मेंबर्स के सामने रखी है कि हमारी ख्वाहिश है कि हज हाउस के अंदर जो है तो यूपीएससी की क्लासेस ली जाए, एमपीएससी की क्लासेस ली जाए, हमारी बच्चियों को स्किल ट्रेनिंग की क्लासेस ली जाए, मेहंदी वगैरह की क्लासेस ली जाए। जो काम मुंबई के वक्फ बोर्ड मुंबई के हज हाउस के अंदर होता है वही सारे काम औरंगाबाद हज हाउस के अंदर किए जाए। ये मांग हम लोगों ने पहले भी की थी और अभी भी की है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि हज हाउस के अंदर हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के यूपीएससी एमपीएससी की क्लासेस यहाँ पर रन होंगी। दूसरे दफातर जो यहाँ पर है क्या उनकी भी उसके ऊपर भी पूरा विरोध हमारा है। हमारी मांग है कि चाहे माटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो या चाहे जो तो इनका ट्रिब्यूनल हो, ये तमाम दफ्तर यहाँ से हटाए जाने चाहिए और ये पूरा हज हाउस एक सोल पर्पस के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, हाजियों के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, उम्रा के हमारे साथियों के लिए यूज़ किया जाना चाहिए और ख़ाली वक्त में एमपीएससी, यूपीएससी, स्किल डेवलपमेंट की क्लासेज जो है हज हाउस के अंदर ली जानी चाहिए।